शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और प्रदेश में गठबंधन और शिक्षा के स्तर को लेकर अपने विचार भी रखे हैं। राज्यों में बीजेपी के पक्ष में चुनावी नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी और इसके साथ ही हरियाणा में अन्य तमाम मुद्दे क्या हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, 3 राज्यों के जो नतीजे हैं उन नतीजों के बाद लगातार सक्रियता जो है वो आपने हरियाणा में बढ़ा दी है। लगातार पार्टी के नेताओं की मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री लगातार पहले से ही, हालांकि आपकी जो मीटिंग है वो लगातार चल रही थी। इन 3 नतीजों का आप हरियाणा पे किस रूप में असर देखते हैं सर? देखिए, हमारी सक्रियता तो परमानेंट ही रहती है, हम तो परमानेंट सक्रिय ही हैं और निश्चित तौर से बेहद खुशी की बात है और इससे हमारे कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह है, भारी उत्साह है और साथ साथ जनता में भी उत्साह है, जो हमारे समर्थक हैं उनमें भी उत्साह है। तो सारा गेम तो उत्साह का ही है ना जी, दुनिया में सब कुछ उत्साह से ही है और जब उत्साह है तो उसकी जीत भी उत्साह के हिसाब से आती है। तो इन 3 चुनाव ने जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं और जो जहां बीजेपी स्टेट है वहां जो काम कर रहे हैं उस पर मोहर लगा दी कि बीजेपी जो है वो जनहित के कार्य कर रही है और गरीब के हित के कार्य कर रही है, किसान के हित के कार्य कर रही है। तो ये जो 3 राज्यों के जो नतीजे हैं सर, इसके बाद क्या हरियाणा में इस तरीके की भी आप लोगों की तैयारी है क्या कि लोकसभा का जो चुनाव हरियाणा में पूरे देश के साथ होना है उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव को भी करवा लिया जाए, तो भी तैयार हैं क्या आप? देखिए, इसका निर्णय तो चुनाव आयोग ने करना, पर अगर चुनाव आयोग इसका निर्णय लेता है तो निश्चित तौर से हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर चुनाव आयोग इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हमारी पूरी तैयारी है और चुनाव हो सकते हैं। कौन से बड़ा सवाल ये है कि 3 राज्यों में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, पार्टी ने जो कल्पना की होगी या उम्मीद की होगी उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक मैंडेट जो है वो मिला है इन 3 राज्यों में। तो क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अकेले 2024 में या फिर जो मौजूदा गठबंधन है उसके साथ ही रहना चाहेंगे? गठबंधन है ना, वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन नहीं हमने अभी तक किया। उस गठबंधन का निर्णय तो हमारे हाईकमान ने लेना, करना या नहीं करना, वो फैसला जो है हमारे हाईकमान के उसमें है। ये जो गठबंधन हमने किया था चुनाव के बाद किया था और सरकार चलाने के लिए किया था, उसमें हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। जो उन्होंने वादे किए थे, जो हमने वादे किए थे, हमने उनमें से ज़्यादातर वादे का ये संकल्प लिया था कि हम इनको पूरा करेंगे और वो काम हमने किया। लेकिन अगला जो चुनाव है, चुनाव का निर्णय तो देखिए हाईकमान ने लेना। जी, इसके साथ साथ सर तमाम जो प्रदेश के मुद्दे हैं, खासतौर पर स्कूलों को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है सरकार को, आपके विभाग को। ये कह रहा है कि सरकार ने एफिडेविट दिया कोर्ट में और ये खुद ही मान रही है सरकार और विभाग कि हमारे पास स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, कमरे नहीं है। क्या ये एफिडेविट में जो आपने दिया है सर, ऐसी स्थिति है? नहीं, देखिए, मई मास में एफिडेविट दिया गया था ये और वो कमी जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों में थी वो सारी कमी हमने पूरी कर ली। कल थी और अधिकारियों की बैठक में भी अभी केवल 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ भी कुछ ना कुछ कारण है इसका कि क्यों नहीं है, और 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ शौचालय नहीं है और हमने 15 दिसंबर को एफिडेविट देना है कोर्ट को। मैं समझता हूँ कि इसको भी हम पूरा कर लेंगे तब तक। सर, इसके साथ ही जो है वो 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष जो है शराब का जो मामला है, खासतौर पर आपके जिले में इस जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, या अन्य जो मामले हैं, चाहे उसमें धान खरीद में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, रोजगार प्रदेश में नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ गई, ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं सर, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, किस तरीके से निपटेंगे सर विपक्ष के सवालों से सदन के भीतर? देखिए, जहरीली शराब घटना वो घटी, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जितने लोग भी उसमें शामिल थे हमने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो धान की बात है, जो जितनी बढ़िया खरीद हुई, तो मैं समझता हूँ कि आसपास के स्टेट भी ये चाहते हैं कि वो अपनी फसल को हरियाणा में बेचें। जहाँ पहले पंजाब के बारे में राय थी, आज पंजाब के लोग भी सोचते हैं कि हरियाणा में बेचें। तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हमने जिस प्रकार से रखी इस सारे की, तो उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो ये मानते हैं सर कि जो आपने व्यवस्था की हुई है उसके नाते जो और जो तैयारी है आपकी सदन को लेकर, उसमें आप सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम सवालों के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल, देखिए, पूरे हम जवाब देंगे जैसे आप पूछ रहे हैं, लेकिन हाउस में हम आंकड़ों के साथ देंगे
कि वो हर चीज का एक आंकड़ा देंगे कि कितना हमने दान खरीदा, कितना हमने क्या कार्रवाई की, तो हर चीज का हम जवाब देंगे। और अभी तक इन पिछले 9 साल में आपने देखा होगा कि चाहे हमारे मंत्री ने जवाब दिया और उसके बाद जो समाप्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई भाषण देके समाप्त नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज को लिख के लेके आते हैं, हर पॉइंट को, जिसने भी जो सवाल उठाया, वो चाहे उसका सवाल जवाब नहीं था उसका, वो अपने बोलते टाइम उसने बात कही, तो मुख्यमंत्री जी उसको भी लेके एक बात का जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में मुद्दे हैं जो जिनके ऊपर विपक्ष जवाब चाहता है, उन मुद्दों के ऊपर जब सदन का कार्रवाई जब शुरू होगी तो सरकार जो है वो पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगी। इसके साथ ही 3 राज्यों के जो नतीजे हैं, उन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम 2024 के लिए तैयार है, ये कंवरपाल गुर्जर का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।